सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप जानते हैं हम बात करेंगे, याद करेंगे अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी को। और उसी के अनुसार श्रोताओं ने भी अपने कमेंट्स में मीना कुमारी को याद करना, उनकी बातें कहना शुरू की हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी पहचान को तलाशती मीना कुमारी को लगभग 10 वर्षों तक फिल्म जगत में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उनकी वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा जैसी फिल्में प्रदर्शित तो हुईं, पर उन्हें इसमें कुछ खास पहचान नहीं मिली। वर्ष 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गईं। श्रोता ने बात की बैजू बावरा फिल्म की, और क्या संयोग है, आज हमारी फहरिस्त में पहला गाना भी इसी फिल्म से है। 1952 की ये फिल्म। गाना आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आपको बताने हैं गीतकार और संगीतकार के नाम, साथ ही बताइए इस फिल्म में मीना कुमारी के नायक कौन थे। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। सहारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को। एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा। आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीतकार नौशाद, और इस फिल्म बैजू बावरा में मीना कुमारी के नायक थे भारत भूषण।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना जी की अदाकारी का सबसे खूबसूरत पहलू है उनका ठहराव। सीन कैसा भी हो, वो अपने हर संवाद के शब्द के साथ अपने अभिनय के व्याकरण की एक अद्भुत व्यूह रचना करती नजर आती है। हमारे श्रोता के विचार है, मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही खूबसूरती से वो फिल्मों में अपने किरदार निभाती थीं। अपनी आखिरी फिल्म शूटिंग शुरू हुई तो मीना बेहद बीमार थीं। वे सेट पर बमुश्किल पहुंच पाती थी, असहनीय दर्द से परेशान थी। मेकअप करना, भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनना, संवाद याद करना, तेज रोशनी में कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता, अलग ही मीना कुमारी नजर आती। वे पूरे जोश से अभिनय करती, ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई दर्द या बीमारी है। आज भी पाकीज़ा उनकी यादगार फिल्मों में से सबसे लाजवाब फिल्म है। हमारे एक श्रोता का कहना है, लिख रही हैं, मीना कुमारी की झोली में मुस्कान के कतरे भले कम रहे हो, पर इनाम और खिताबों से उनका दामन हरदम लबालब रहा। उनका जज्बात से भरा चेहरा सिनेमा के पर्दे पर अमर है, पर इसका गहरा मोल उनकी जिंदगी ने चुकाया था। मीना कुमारी एक अजीम अदाकारा तो थी ही, एक ज़हीन शायरा और एक नेक दिल इंसान भी थी। उनकी अति संवेदनशीलता उनके पूरे वजूद से सारी जिंदगी लिपटी रही। उनका चेहरा आज भी अपनी एक झलक में न जाने कितनी मासूमियत और दर्द की तासीर एक साथ लिए हुए है। ऐसी पुकार सुन कौन सन्यासी गेरुआ झटक कर न चला आता। आपने याद किया है फिल्म चित्रलेखा के गीत को, संसार से भागे फिरते हो। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। 1956 की फिल्मों के कुछ गाने अब आप सुनने वाले हैं। आपको बताना है ये किस फिल्म का गाना है। आवाजें आशा भोसले और तलत महमूद की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, और हो सके तो ये भी बताइए कि मीना कुमारी के नायक कौन थे इस फिल्म में। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। हाँ दिल डूबा हम हैं तेरे लिए, तेरे लिए, जी तेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। दिल जैसा साथी तुम्हें दे दिया, सनम तेरा कैसे करूं शुक्रिया। दिल जैसा साथी तुम्हें दे दिया, सनम तेरा कैसे करूं शुक्रिया। क्या क्या किया तुमने मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। कहो जी तुम्हारी
दिल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने दिया है। ये मेम साहब फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, जिसमें मीना कुमारी के नायक थे शम्मी कपूर। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। आज महान, मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री, शायरा, गायिका और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मीना कुमारी जी की याद का दिन है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। ये लिखते हुए हमारी श्रोता कहती हैं कि दायरा फिल्म ने मीना कुमारी की अभिनय क्षमताओं को अधिकतम रूप से प्रदर्शित किया। हालांकि उनके पास संवाद बहुत कम थे, फिर भी उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। शारदा सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक। राज, जिससे वो प्यार करती थी, उनका सौतेला बेटा बन जाता है जब उसके पिता उससे शादी कर लेते हैं। कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों के बदले में उसे एक प्यार में पड़ी महिला के रूप में सभी भावनाओं को दबाना पड़ता है। उनकी कई फिल्में, लेकिन ये 2 फिल्में साबित करती हैं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्यों माना जाता है। न इंतजार, न आहट, न तमन्ना, न उम्मीद। जिंदगी है कि यूं ही बेहिस हुई जाती है। जिसकी लेखनी में इतना दर्द हो, उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा, इसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। पर्दे से लेकर निजी जिंदगी तक अपने नसीब में बेहिसाब दर्द बटोरने वाली ये पंक्तियां अभिनेत्री मीना कुमारी के कलम से निकली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द को एक शायरी का रूप दिया था। बहुत विस्तृत और अच्छे रूप में श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं। आगे भी बहुत से कमेंट्स हमें आपको बताने हैं, मगर फिलहाल अगले गीत की बारी है। 1956 की ही ये एक फिल्म है, एक ही रास्ता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये गाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, हेमंत कुमार का ही संगीत। आपको बताना है, याद कीजिए, एक ही रास्ता फिल्म के इस गीत में मीना कुमारी के साथ कौन से कलाकार हैं। झूमते नजारे झूमे रंग डार की, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार पे। सामने सलोनी आए बिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। रुत रंगीली कहे करके इशारे, रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सामने सलोनी आए दिन बहार
के, झूलते नजारे झूले रंगदार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाँव गीत प्यार के। कई श्रोताओं ने जवाब दिए हैं और बहुत से जवाब सही भी है। फिल्म एक ही रास्ता के इस गीत में मीना कुमारी के साथ पर्दे पर दिखाई देते हैं सुनील दत्त और डेजी ईरानी। 70 दशक के शुरुआत में मीना कुमारी जी ने अंततः अपना ध्यान चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित कर दिया था। हमारे एक श्रोता का कहना है उनकी अंतिम 6 फिल्में जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, गोमती के किनारे में से केवल फिल्म पाकीज़ा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित मीना कुमारी ने अभिनय में आई एकरूपता से बचने के लिए स्वयं को चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। उन्हें फिल्म दुश्मन और गुलजार साहब द्वारा निर्देशित फिल्म मेरे अपने में उनकी किरदार में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी लंबी बीमारी से लड़ते हुए आखिरकार 31 मार्च 1972 को इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। और एक श्रोता का बहुत विस्तार पूर्वक कमेंट आया है। लिखते हैं कि वैसे बारीकी से देखेंगे तो पाकीज़ा की कहानी कई बार कही जा चुकी है। एक तवायफ, एक इज्जतदार घराने का लड़का और उनकी प्रेम कहानी। कहानी शायद कुछ खास अलग तो नहीं है, पर यह जिस तरह से कही गई है वही पाकीज़ा को खास बनाती है। कल हम एक मुजरे में जा रहे हैं, एक दिन के लिए तुम्हारी तकदीर हमें चाहिए, परसों लौटा देंगे। ये अल्फाज फिल्म में सामने वाले कोठे के छज्जे से जब वो तवायफ मीना कुमारी यानी साहिबजान से कहती है तो दर्शक दुनिया की नज़रों में साहिबजान की तकदीर की बुलंदियों को और सबको उससे रश्क को पहचान लेती है। लेकिन कोठे पर बैठी साहिबजान यानी मीना कुमारी एक अजीब सी बेरुखी से जवाब देती है, हाँ हाँ जरूर ले जाना तकदीर, फिर चाहे वापस भी मत करना। यही अदाकारी दर्शकों के दिल में उतर जाती है। चलिए कार्यक्रम में अब जो गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, वो 1956 की फिल्म नया अंदाज से है। किशोर कुमार और शमशाद बेगम की आवाजें, जानिसार अख्तर के बोल, ओपी नैयर का संगीत। इस फिल्म में मीना कुमारी के नायक कौन थे, यही आपको बताना है।
बहारें तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारें तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। फिल्म नया अंदाज में मीना कुमारी के नायक थे किशोर कुमार। हमारे एक श्रोता ने बहुत विस्तार से आज लिखा है, साल 1956 में शुरू हुई फिल्म पाकीज़ा आखिरकार नवंबर 1971 में एक लंबे अरसे के बाद पूरी होने के बाद 4 फरवरी 1972 के दिन रिलीज हुई और 31 मार्च 1972 के दिन मीना कुमारी इस फानी दुनिया को छोड़कर चली गईं, मानो वो अपनी फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने का इंतजार कर रही हो। आज 31 मार्च उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन। मीना कुमारी एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन के उपनाम से जानते हैं। वाकई उनका निजी जीवन भी ट्रेजेडी और कश्मकश से भरा रहा। साल 1939 से साल 1943 तक बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री ने कई यादगार किरदार निभाए। फूल और पत्थर जैसा दिल रखने वाली इस पाकीज़ा अभिनेत्री ने दिल अपना और प्रीत पराई किसी से कभी नहीं की। उसका दिल एक मंदिर था, परिणीता थी, लेकिन बहू बेगम नहीं बन सकी, भाभी की चूड़ियां नहीं पहन सकी। दर्द सहते हुए वो कहती है, मैं चुप रहूंगी। उनके जीवन में सुख भरा सांझ और सवेरा का कभी उदय नहीं हुआ। उनकी हर फिल्म में अभिनय का एक नया अंदाज देखने को मिलता था। वो मानती थी, मैं भी एक लड़की हूं। फिल्मी दुनिया के किनारे किनारे चलते चलते गोमती के किनारे तक पहुंच गईं। किसी में प्यार का सागर महसूस कर सके या मेरे अपने कह सके, ऐसा उन्हें कोई हमदर्द नहीं मिला था। मीना कुमारी की फिल्मों के शीर्षक लेकर के इतना सुंदर सा कमेंट हमारे श्रोता ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले गीत की और मुखातिब होते हैं और ये गाना आप सुनने वाले हैं 1956 की ही एक फिल्म का। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। आपको बता दें, गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शैलेंद्र की रचना है, संगीत शंकर जयकिशन का। और ये भी आपको बता दें, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे डी कश्यप। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
किसी से दर्द लिया था, दर्द लिया था। बदले में ले गया करार कोई, ओ बदले में ले गया करार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। सहारे करता रहेगा इंतजार कोई, ओ करता रहेगा इंतजार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। बिल्कुल सही है आपकी जानकारी दोस्तों। हलाकू फिल्म का गीत हमने सुना, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मीना कुमारी को अपनी अपनी तरह से अपने अपने शब्दों में याद कर रहे हैं हमारे श्रोता। एक श्रोता लिखती हैं कि महजबीन के नाम से जन्मी मीना कुमारी भारतीय सिनेमा की लेजेंडरी ट्रेजेडी क्वीन रही हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। अपनी तमाम फिल्मों में भावुक और मर्मस्पर्शी अभिनय की वजह से उनके द्वारा निभाया हुआ हर किरदार जीवंत होता था। मीना कुमारी ने हिंदी सिनेमा जगत में जिस मुकाम को हासिल किया वो आज भी अस्पर्शनीय है। वे जितनी उच्च कोटि की अदाकारा थी उतनी ही उच्च कोटि की शायरा भी। अपने जज्बात को उन्होंने जिस तरह कलमबंद किया, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो कोई नसों में चुपके चुपके हजारों सुइयां चुभो रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दी, वो बहुत कम कलमकारों के बूते की बात होती है। महजबी से मीना कुमारी बनने तक और मीना कुमारी से मंजू तक उनका व्यक्तिगत जीवन भी हजारों रंग समेटे एक गजल की मानिंद ही रहा। – 1957 में एक फिल्म आई थी शारदा। इस फिल्म का ये गाना है लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। दो आवाजों में गीत है तो जाहिर है पर्दे पर दो कलाकार होंगे। उनमें से एक है मीना कुमारी, आपको पहचानना है। दूसरी अभिनेत्री जो उनके साथ पर्दे पर दिखाई देती है इस गीत में, उनका नाम आपको बताना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत। शारदा फिल्म का गाना। बताइए पर्दे पर मीना कुमारी के साथ कौन है दूसरी अभिनेत्री। चले जाना कैसे है, कहाँ है वो।
मोहब्बत का बेताब है अफसाना, ओ जान जहां हो जाए, ओ जान। है चांद कसम मेरी, कुछ और न तू कहना। है चांद कसम मेरी, कुछ और न तू कहना। कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना। कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना। एक दर्द के मारे को अच्छा नहीं तड़पाना। हर रात खबर लाना, ओ जान जहां। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब बिल्कुल सही है। मीना कुमारी के साथ इस गीत में, फिल्म शारदा के इस गीत में पर्दे पर हम देखते हैं अभिनेत्री श्यामा को। हमारे एक श्रोता मीना कुमारी के बारे में लिखते हैं कि एक छिपी हुई चोट, अपने जीवन के आरंभ में मीना कुमारी को एक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी छोटी उंगली घायल हो गई। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में जानबूझकर अपनी घायल उंगली को अपनी साड़ी या दुपट्टे से ढका। निर्देशकों ने उनकी सुंदरता और स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की, उनसे आत्मचेतना को त्यागने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने यह छाप अपने अंतिम दिनों तक कायम रखी। उसी के आगे एक श्रोता का कहना है, मीना कुमारी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मीना कुमारी जी के अभिनय में उनकी दर्दीली आवाज और आंखों से उभरते आंसू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही दर्दीली भूमिका को यादगार बनाने में उसकी दर्द से उभरती आंखों ने उनके अभिनय में और भी निखार आया, और वो फिल्म हिंदी फिल्म की एकमात्र ट्रेजेडी क्वीन का बिरुद पाने वाली अभिनेत्री बन गई। और एक विस्तृत कमेंट हमारे एक श्रोता का है, लिख रहे हैं कि मीना कुमारी जी को याद करने के मेरे पास कई कारण हैं। पहला कारण तो उनका बेमिसाल अभिनय और संवाद अदायगी का सादगीपूर्ण अंदाज था। उनकी मृत्यु तक फिल्मों में गिनी चुनी स्थापित अभिनेत्रियों का साम्राज्य था, इसलिए मीना कुमारी का हर दूसरी फिल्म में होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें याद करने का दूसरा कारण उनकी स्वरचित गजलों, नज़मों को उन्हीं की आवाज में एक विदेशी रेडियो केंद्र से सुनने का आनंद मिलना एक अलग ही अनुभूति रही। याद रखने का अंतिम कारण तो विचित्र किंतु सत्य है। 1 अप्रैल 1972 को मेरा इंटरमीडिएट की परीक्षा का पेपर था। सुबह परीक्षा के कारण अखबार पर नजर नहीं दौड़ा पाया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब एक मित्र ने मीना कुमारी की मृत्यु का समाचार सुनाया तो मेरे मुंह से यही निकला, अप्रैल फूल बना रहे क्या? घर आकर अखबार देखा, मुख्य पृष्ठ पर ही मीना कुमारी की मृत्यु का समाचार पाकिज़ा के पोस्टर सीन के साथ छपा था। बहुत से हमारे श्रोता और उनकी अनगिनत यादें मीना कुमारी जी को लेकर के। चलिए अगले गीत की अब बारी है। 1957 की ही एक फिल्म है, आपको फिल्म का नाम बताना है। ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। किस फिल्म का ये गीत है? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला, जब
जब रास रचाए रे, यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे, सुध बुध फूली खड़ी गोपियां जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की, तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन। जैसे ही गीत शुरू हुआ सभी श्रोताओं ने तुरंत जवाब भेजे और सभी सही जवाब भेजे हैं। जी हाँ, ये मिस मेरी फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। और अब छोटे छोटे कमेंट्स हमारे श्रोताओं के। मीना कुमारी जी ने कई दशकों तक अपने हुनर और शोख अदाओं से लोगों के दिलों को जीता और ट्रेजेडी क्वीन का मुकाम हासिल किया। पाकिज़ा में अमिट छाप छोड़ी उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनको सादर नमन। इसी के आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता का लिखते हैं कि मेरे मोबाइल लाइट न होने के कारण चार्ज नहीं है, बस इतना ही कहूंगी। आज मेरे पापा की भी पुण्यतिथि है और मेरी फेवरेट मीना जी की भी। बस इन दोनों के लिए यही गीत सुनवा देना, हम इंतजार केंगे तेरा कयामत तक। चलिए, कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि ये गीत शामिल हो जाए। उसके आगे एक श्रोता जो है मीना कुमारी जी की एक शेर केवल उन्होंने लिखा है, तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, हर एक आवाज पर एक थरथराहट होती जाती है। और एक श्रोता हैं लिखते हैं कि मीना कुमारी की जोड़ी सबसे ज्यादा बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार के साथ जमी। लोगों को दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए हैं। और अब श्रोताओं 1959 का गाना आपके लिए आ रहा है। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है यही आपको बताना है। और ये भी बताइए ये किस फिल्म का गाना है। आपको एक हिंट देते हैं कि इस फिल्म को निर्माण इसका किया था और निर्देशन भी किया था अजीत चक्रवर्ती ने। 1959 की फिल्म है। फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का नाम बताइए। तकदीर से अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से। ओ प्यार में हाल दिल कहेंगे
तो है, फिर भी न जाने रुकती नहीं क्यों, धड़कन सी तकदीर से। ओ प्यार में फूल क्या जो खिल ना सके, बंद हो जो राहें मेरी, थाम के चलो बाहें मेरी, तुमको पसंद है बांधो ना हमको इतनी हंसी जंजीर से। ओ प्यार में तो नहीं, कांपते हैं मेरे कदम, कांपते हैं मेरे कदम, जाओ नहीं रोकेंगे हम, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ जो फिरते हैं घायल होके सनम तेरे तीर के। ओ प्यार में मिलना सनम। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सभी श्रोताओं के। अर्धांगिनी फिल्म का गाना हम सुन रहे थे, जिसके संगीतकार थे वसंत देसाई। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का स्मरण आते ही मन मस्तिष्क में एक 6 वर्ष की अबोध बालिका घूमने लगती है, जिसे भूख की खातिर माता पिता ने उसके हाथों से खिलौने छीनकर स्टूडियो की तेज चमकदार रोशनियों के बीच झुलसने के लिए झोंक दिया था। उसने सोचा था कि समय ठीक होने पर वो भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। अफसोस, उसका ख्याल सिर्फ ख्याल बनकर ही रह गया। उस अबोध बालिका ने तेज रोशनियों के बीच ही 40 मील लंबी मौत का सफर तय किया और ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब भी पाया। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी ने उदासीन एवं बेहद भावुक किरदारों के प्रतिष्ठित चित्रण के लिए बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग क्वीन उपनाम अर्जित किया। सूक्ष्म भावनाओं को चित्रित करने की उनकी क्षमता के लिए प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव स्थायी बना हुआ है। और भी बहुत से श्रोताओं के कमेंट है। फिलहाल अगले गीत की बारी है और अब आपको बेहद लोकप्रिय फिल्म दिल अपना और प्रीत पिराई का गाना सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर का स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। बहुत कुछ आप जानते हैं इस फिल्म के बारे में और इस गीत के बारे में भी, तो बताइए इस गीत में पर्दे पर मीना कुमारी के अलावा कौन से फिल्म के मुख्य कलाकार नजर आते हैं, और ये भी बताइए फिल्म दिल अपना और प्रीत पिराई के निर्देशक कौन थे।
जितने भी जवाब आए हैं श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही है। दिल अपना और प्रीत पराई के निर्देशक किशोर साहू, और इस गीत में मीना कुमारी के साथ पर्दे पर हम देखते हैं राजकुमार और नादिरा को। चलिए तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1962 की फिल्म मैं चुप रहूंगी से गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे, संगीतकार चित्रगुप्त। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। जाहिर है बहुत से श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है और सभी को इस गीत का इंतजार भी है। फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज लता मंगेशकर की। फिर एक बार आपको बताना है गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है।
गीतकार का नाम कैफे आजमी, संगीतकार गुलाम मोहम्मद, दोनों जवाब सही है। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।